चलिए फिर से एक बार स्वागत है आपका दिन मंत्रा के यूट्यूब चैनल में। मैं जय। तो परसेंटेज का जो पार्ट चल रहा था उसी को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो आइए इसके सेकंड कंसेप्ट को जानते हैं। तो क्वेश्चन से पहले मैं कुछ बातें आपको समझाना चाहता हूं, जो कंसेप्ट है उसको थोड़ा समझना। जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि मान लो ये क्लास चल रही है, ठीक है, आप जो वीडियो देख रहे हो ये समझ लो कि आपकी क्लास चल रही है और उसमें 100 स्टूडेंट हैं, ठीक है। आपकी क्लास में कितना स्टूडेंट है? 100 स्टूडेंट है, ठीक। जिसमें से बॉयज मान लो कितने 30, लड़के कितने 30। अगर मैं आपसे पूछूं बॉयज कितना परसेंट, तो आपका आंसर होता कितना? आप कहते बॉयज ना 30% होंगे, 30% होंगे, ठीक। पर अगर मैं ये आपसे कहता कि आपकी क्लास में ना 70 स्टूडेंट है, 70 स्टूडेंट है, ठीक, जिसमें से बॉयज कितने हैं? बॉयज मान लो 30 है, बॉयज कितने 30, ठीक। मैं कहूं बॉयज कितना परसेंट, तो अब आपको ना पेन और कॉपी की जरूरत पड़ती। आपको ये कैलकुलेट करना पड़ता, 70 को नीचे लिखते, 30 को ऊपर, परसेंट में चेंज करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, ठीक है। ये सब करना पड़ता। मतलब मैं यहां से एक बात आपको ये समझाना चाहता हूं कि दुनिया में एकमात्र नंबर है 100, जिसका जितना परसेंट निकाला जाता है उतना आ जाता है। मैं कहूं 100 का 5% बताऊं तो आपको वो 5, मैं कहूं 100 का 20% बताऊं तो आपको वो 20, मैं कहूं 100 का 2% बताओ तो आपको वो 2, मैं कहूं 100 का 3% बताओ आपको वो 3। यानी 100 का जितना भी परसेंट निकाला जाता है वही आ जाता है, ठीक। पर दुनिया के जो अदर नंबर है 100 को छोड़कर, उनके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे मैं कहूं 70 का 35% बताओ तो आपको पेन और कॉपी की जरूरत पड़ेगी। मैं कहूं 70 का 25% बताओ तो आपको पेन और कॉपी की जरूरत पड़ेगी, यानी इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। पर 100 के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट नहीं करना पड़ता। क्यों नहीं करना पड़ता? क्योंकि ये मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि परसेंटेज ना किसके रिस्पेक्ट में देखा जाता है? 100 के, ठीक है। किससे कंपेरिजन होता है परसेंटेज में? 100 से, ठीक है। तो ये बात, ये कंसेप्ट जो है वो किससे क्लियर होगा और ज्यादा? क्वेश्चन से, ठीक है। तो आज देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए इज 25% मोर देन बी, देन फाइंड बी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए। क्वेश्चन कह रहा है ए बी से 25% अधिक है तो ज्ञात करें बी ए से कितना प्रतिशत कम है। तो क्वेश्चन ने किसकी बात करी? ए और बी की, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, क्वेश्चन ने ना तो मुझे ए की वैल्यू बता रखी है ना बी की वैल्यू बता रखी है। क्वेश्चन ने ना एक रिलेशन बता दिया। क्वेश्चन ने ये कह दिया 25% मोर है कौन? ए, यानी बी की वैल्यू आप जो भी लो उससे 25% ज्यादा किसको रखना पड़ेगा? ए को, ठीक है। तो आप बताओ कि ऐसा कौन सा नंबर है दुनिया में जिसका आप 25% बहुत इजीली से जल्दी सॉल्व, मतलब जल्दी निकाल सकते हो। तो आपका वो 100, तो बी को कितना मान लो 100, इसका 25% कितना आता है? 25%। क्वेश्चन कह रहा है 25% ज्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा? 125, ठीक। मान लो एक स्टूडेंट तो क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर रहा था 100 मानकर। कुछ होते हैं अपना दिमाग ज्यादा लगा देते हैं, ठीक है। तो वो क्या, उसने क्या किया? बी को 70 मान लिया, ठीक। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए ना 25% ज्यादा है। अब वो एक्स्ट्रा मेहनत करने में लगा हुआ है। 70 का 25% निकाला, 25 से मल्टीप्लाई कर रहा है, 100 से डिवाइड दे रहा है। तो ये 4 टाइम्स कटा, ये 35, ये 2 टाइम्स फिर डिवाइड दे रहा है, 17.5 निकल के आया। 87.5 किसको ले रहा है? ए को, ठीक। तो मैं ये नहीं कहता कि इससे आंसर नहीं आएगा, आंसर इससे भी आता है, पर आपको ना कैलकुलेट ज्यादा एक्स्ट्रा करने की जरूरत पड़ी। यानी आपने ना मेहनत ज्यादा की इस क्वेश्चन के लिए, और कुछ तो और ज्यादा दिमाग लगा देते हैं। एक्स, बी की वैल्यू क्या मान लेते हैं? एक्स। अब आप खुद सोचो, एक्स का 25% निकालोगे और 25% को ऐड करके तब ए की वैल्यू लिखोगे तो टाइम लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो हमेशा अगर परसेंटेज की बात आती है तो कितना मानो? 100, क्योंकि 100 का परसेंटेज निकालना आसान होता है, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये तो क्वेश्चन ने डाटा दिया, क्वेश्चन ने अपनी बात कहकर चला गया यहां से। अब क्वेश्चन पूछ रहा है देन फाइंड बी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए। तो देन किसके साथ आ रहा है? ए के साथ। ये पिछली क्लास में मैं आपको बता चुका हूं। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी वो प्लीज एक बार वीडियो देख लेना। उसमें मैंने आपको बताया था जिसके साथ ऑफ फ्रॉम या देन आता है उसकी वैल्यू नीचे लिखते हैं। हिंदी वालों को बताया था जिसके साथ का या से दिखाई दे उसकी वैल्यू नीचे। तो हिंदी वाले देखो, से किसके साथ आ रहा है? ए के साथ। तो ए की वैल्यू कहां पर लिखी जाएगी? आप बोलोगे नीचे, कितनी? 125। क्वेश्चन कह रहा है कितना कम है, तो आपको कितना कम दिखाई दे रहा है? आपको 25। परसेंट में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई किससे? 100 से। 25 से कितना? 5, और 5 से काटो कितना? 20। 20% कम है, ठीक है। आइए देखते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? बी इज 50% मोर देन ए, देन फाइंड ए इज व्हाट परसेंट लेस देन बी। बी ए से 50% अधिक है तो ज्ञात करें ए बी से कितना प्रतिशत कम है। तो ए और बी की बात हो रही है। इस बार ज्यादा किसको बता रहा है? 50% ए को। तो बी को कितना मान लो? 100। 100 का 50% निकालते तो कितना आता है? 50। तो 50 को ऐड करके लिखोगे तो ये 150 हो जाएगा, यानी ये इससे 50% हमने ज्यादा मान लिया, ठीक है।
अच्छा, अगर किसी को दिक्कत हो रही है ना कि 100 बी को क्यों माना जा रहा है, ए को क्यों नहीं माना जा रहा है, कुछ क्वेश्चन ना मतलब स्टूडेंट मैंने देखा है क्लास में ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि आप बी को 100 क्यों मान रहे हो, ए को 100 क्यों नहीं मान रहे हो। अगर ऐसी दिक्कत है तो दोनों को 100 मान लो, ठीक है, जिनका ज़्यादा कमजोर है मैथ, ठीक है। तो पर क्वेश्चन ने किसको ज़्यादा बताया था, बी को 50% ज़्यादा बताया, सॉरी यहाँ पर ही कितना आएगा, इसको 100 मानो, इसको 150 मानो, ठीक है। तो 100 का 50% कितना आएगा 50, तो ये कितना 150 मान के चलो, इसको 100 मान के चलो, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है, ये तो क्वेश्चन ने डाटा दिया जो आपने लिख लिया। अब क्वेश्चन कह रहा है देन फाइंड एज व्हाट परसेंट लेस देन बी, तो देन किसके साथ आ गया, बी के साथ, बी के साथ यहां पर भी क्या आ रहा है से देख लो। तो बी की वैल्यू आप कहां पर लिखोगे, नीचे, कितनी 155, कितना कम है 50, और परसेंट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई किससे 100 से, तो 50 से काटोगे 3 और डिवाइड दोगे कितना 33 होल 1/3%, 33 सही 1/3% कम है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एज 40% लेस देन बी, देन फाइंड बी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए। हिंदी में क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है, ए बी से 40% कम है तो ज्ञात करें बी ए से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, ठीक है। तो क्वेश्चन फिर से किसकी बात कर रहा है, ए और बी की। तो अगर दिक्कत आ रही है तो दोनों को 100 मान लिया करो, पर कम किसको बता रहा है क्वेश्चन, ए को। कितना परसेंट कम बता रहा है 40%, तो 100 का 40% कितना होता है 40, तो ये कितना मान के चलोगे 60 और इसको 100 ही मान के चलो, ठीक है। नहीं तो वैसे आपको डायरेक्ट मानना चाहिए, इसको 100 40% कम बता रहा है तो 100 का 40% कितना आता है 40, तो ए की वैल्यू कितना मान लो 60, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, ये तो क्वेश्चन ने यहाँ तक बात बोली, फिर क्वेश्चन पूछ क्या रहा है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है बी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए, तो देन किसके साथ आ रहा है, ए के साथ। हिंदी वाले भी देखो से किसके साथ आ रहा है, ए के साथ, तो ए की वैल्यू कहाँ पर लिखी जाएगी, नीचे 60। अच्छा, कितना ज़्यादा है 40, परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 0 0 काटोगे कितना 2, ये कितना 3, तो कितना 200/3%, तो 66 होल 2/3%, ये आप पॉइंट में लिखना चाहते हो 6.66%, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये देखते हैं इस क्वेश्चन कर रहा है ए बी से 20% अधिक है और सी ए से 20% कम है, तो ज्ञात करें बी सी का कितना प्रतिशत है। ए इज 20% मोर देन बी एंड सी इज 20% लेस देन ए, देन फाइंड बी इज व्हाट परसेंट ऑफ सी। तो क्वेश्चन ने ना अब किसकी बात करी, ए बी सी तीन की बात करी है, ठीक है। तो पहले जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए इज 20% मोर देन बी, तो बी से कितना ज़्यादा, 20% ज़्यादा, तो बी को 100 मान लें, तो 20% इसका कितना आएगा 20 आएगा, तो पर ये कह रहा है 20% ज़्यादा है तो ये कितना मान लो 120, ठीक है। अच्छा, इनका ना रेशियो निकाल लो, रेशियो हमेशा किस में लिखा जाता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो कितना होता है 6:5, ठीक है। ये और बी का रिलेशन आ गया। अब क्वेश्चन कह रहा है एंड सी इज 20% लेस देन ए, तो सी को 20% कम बता रहा है, किससे, ए से, तो ए को 100 मानो, 20% कम है तो ये कितना 80। अब इनका रेशियो निकाल लो, काटो कितना 5:4, ठीक है, 5 और 5 4, तीनों का रेशियो निकालना मैंने पिछली क्लास मतलब पिछली वाली वीडियो में रेशियो वाली में मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। रेशियो वाली में तीनों का मैंने आपको रेशियो निकालना सिखाया था। तो यहां पर दोनों वैल्यू किसकी दे रखी है, ए की, ठीक है। तो ए की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई कैसा करना है आपको, क्रॉस। तो दोनों वैल्यू ए की दे रखी है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे ना 30, 5 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 5 के साथ 25, और सी की वैल्यू कितनी है 4, सी का मतलब सी की वैल्यू का मल्टीप्लाई किसकी वैल्यू के साथ होगा, ए की वैल्यू के साथ। ध्यान रखना जिसकी दोनों वैल्यू दे रखी होती है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कैसा करना होता है, क्रॉस। तो ये कितना 24, ठीक। अच्छा, अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा था, क्वेश्चन कह रहा है देन फाइंड बी इज व्हाट परसेंट ऑफ सी, तो ज्ञात करें बी सी का कितना प्रतिशत है। तो आप बताओ, मैंने बताया था आपको कि जिसके साथ ऑफ फ्रॉम या देन आता है उसकी वैल्यू नीचे। तो इंग्लिश वाले देखो ऑफ किसके साथ आ रहा है, सी के साथ। जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन ना यहाँ से पूछना शुरू कर रहा है, ध्यान रखना। तो ज्ञात करें, क्वेश्चन ना यहाँ से पूछ रहा है सी का किसके साथ आ रहा है, सी के साथ। तो सी की वैल्यू कहाँ पर लिखोगे, नीचे, कितनी 24। और क्वेश्चन ने ना लेस और मोर की बात नहीं करी, तो बी की वैल्यू कितना 25, परसेंट में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई किससे 100 से, ठीक है। अच्छा, इसमें डिवाइड दे लो, 4 से काट लो, 4 से कितनी बार कटेगा 6 बार, 4 से कितना 25, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे कितना, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 625, और डिवाइड बाई 6%, तो डिवाइड दे लो, एक बार तो पूरा पूरा जाएगा, फिर 0, और इसमें कितनी बार जाएगा 4 से 24, नहीं सॉरी 4 बार,
24 आएगा तो यहाँ पर एक 6%, 104 होल 1/6% आएगा। ठीक है, इतना परसेंट है। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन ABC की बात करता है तो रेशियो निकाल लो, और रेशियो पहले 2 का रेशियो निकालो, फिर तीनों का रेशियो निकालो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसा भी क्वेश्चन पूछा हो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है x इज 25% मोर देन y एंड y इज 20% लेस देन z, देन फाइंड z इज व्हाट परसेंट ऑफ x। हिंदी में क्वेश्चन कह रहा है x y से 25% अधिक है और y z से 20% कम है, तो ज्ञात करें z x का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो फिर से क्वेश्चन ने किसकी बात करी, x y और z की। ठीक है, तो जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग मान लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 25% ज़्यादा कौन, x किससे, y से, तो y से ज़्यादा तो y को 100 मान लो, इसका 25% कितना होगा 25, तो इसको 125 मान लो, तो ये इससे 25% ज़्यादा मान लिया क्वेश्चन ने जो बात बोली। ठीक है, अच्छा, तो इनका पहले रेशियो निकाल लो, कितना आएगा 4:5। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाई 20% लेस देन जेड, फिर से जेड को 100 मानो, ये 20% कम है कौन, बाई, तो इसका 20% कितना होगा 20, तो ये कितना होगा 80। इनका भी रेशियो निकाल लो, तो ये किससे कटेगा, 20 से काटोगे तो ये कितना 5 टाइम्स और ये कितना 4 टाइम्स। ठीक है, अच्छा, तो अब तीनों का रेशियो एक साथ निकाल सकते हो। ठीक है, तो जिसकी दोनों वैल्यू दे रखी होती है उसके साथ मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई कैसा करना, तो क्रॉस। देखो एक चीज ध्यान रखना, अगर ये दोनों वैल्यू एक जैसी आ जाती हैं, ये अगर, तो रेशियो ना वैसे तो सीधा सीधा हो जाता है, 5:4:5 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर आप वैसे भी जाना चाहते हो, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको रेशियो वाली में सिखाया था कि आप मल्टीप्लाई करके जाना चाहते हो तो जा सकते हो, पर ये ध्यान रखना डायरेक्ट तभी होता है जब ये दोनों वैल्यू एक जैसी हो। ठीक है, अदरवाइज नहीं। यहाँ पर 3 होता तब नहीं, फिर मल्टीप्लाई करके ही जाना पड़ता आपको। तो कितना हो जाएगा 20, ये कितना 16, जिसकी दोनों वैल्यू दे रखी होती है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 5 का मल्टीप्लाई इसके साथ कितना 20। और रेशियो हमेशा किस फॉर्म में लिखा जाता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो फिर से 4 से डिवाइड चला जाएगा, 5:4 कितना आ जाएगा 5, यानी यही निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे कि 5, 4 और 4 तो सेम है, तो यहाँ पर 5 लिख सकते थे। ठीक है, तो तीनों का रेशियो एक जैसा आ जाता, बस जल्दी सॉल्व हो जाता। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है z इज व्हाट परसेंट ऑफ x, z x का कितना प्रतिशत है। तो ऑफ देखो किसके साथ आ रहा है, x के साथ। हिंदी वाले भी देखो का किसके साथ आ रहा है, x के साथ। तो x की वैल्यू यानी 5 को नीचे लिखोगे और 5 भी ऊपर आएगा, और परसेंट में चेंज करने के लिए किसका मल्टीप्लाई होगा, 5 से 5 कट जाएगा तो कितना परसेंट है, 100%। ठीक है, कितना परसेंट है, 100% है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो तीनों का पहले रेशियो निकाल लो कंबाइंड और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, A इज 40% लेस देन B एंड C इज 30% मोर देन A, देन फाइंड, यहाँ पर देन फाइंड भी आ गया, देन फाइंड C इज व्हाट परसेंट ऑफ A। क्वेश्चन कह रहा है A B से 40% कम है, C A से 30% ज़्यादा है, तो ज्ञात करें C A का कितना प्रतिशत है। तो फिर से क्वेश्चन A, B और C की बात करी। ठीक है, तो पहले जो लाइन है पहले उसके अकॉर्डिंग करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है A इज 40% लेस देन B, तो B को 100 मानो, 40% कम है तो ये कितना 60, क्योंकि 100 का 40% कितना होता है 40 ही होता है। इन दोनों का पहले रेशियो निकाल लो, 3 रेशियो कितना 5। अब क्वेश्चन कह रहा है एंड C इज 30% मोर देन A, इस बार C को किससे ज़्यादा बता रहा है, A थे, तो इसको 100 मान लो, कितना परसेंट ज़्यादा बता रहा है 30%, तो ये 130। इनका रेशियो निकाल लो, ये 10 से कटेगा तो कितना 10 रेशियो कितना आएगा 30। ठीक है, तीनों का रेशियो अब एक साथ निकाल लो, दोनों वैल्यू किसकी दे रखी है, एक ही, तो ये कितना 30 और ये कितना 50 और ये कितना 13 है। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देन फाइंड C इज व्हाट परसेंट ऑफ A। क्वेश्चन कह रहा है C A का, तो का किसके साथ आ रहा है, A के साथ। ऑफ भी देखो इंग्लिश वाले किसके साथ आ रहा है, A के साथ, तो A की वैल्यू कहाँ पर लिखोगे, नीचे 30। किसकी बात कर रहा था, C की, तो C की वैल्यू 39%, में चेंज करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये 3 से काटोगे 13 टाइम्स, 3 से कितना 10 टाइम्स, ये भी 10 टाइम्स कटेगा तो कितना आ गया 130%, 130% है। ठीक है, कितना परसेंट है, 130%। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो और अच्छे कंसेप्ट के लिए आप बने रहिए अध्ययन मंत्रा के साथ। इसी क्वेश्चन के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूँगा, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।